अब हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में टेबल क्लासेस की। टेबल क्लासेस जो है वो आपके HTML टेबल के ऊपर अप्लाई होती हैं। अगर हमारे पास टेबल क्लासेस अप्लाई नहीं है, नॉर्मल HTML टेबल हैं, तो उसका ये बिहेवियर होगा। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्लास है टेबल की। अगर हम यहाँ पे जस्ट क्लास अप्लाई करें, क्लास इज इक्वल टू टेबल, तो ये बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट स्टाइल टेबल के लिए अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अगर हम इस स्टाइल के ऊपर हम चाह रहे हैं कि एक इसकी वाइट कलर हो, दूसरी ग्रे हो, तीसरी वाइट, चौथी ग्रे, मीन जिस तरह जेब्रा की लाइंस होती हैं, तो फिर हम कहेंगे टेबल। ये टेबल तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका। टेबल स्ट्राइप। तो ये आपका ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि आप इन सबको बॉर्डर देना है, कॉलम को भी, तो फिर आप कहें जी स्ट्राइप भी रखना है, बॉर्डर भी देना है, तो आप बॉर्डर इस तरह कर सकते हैं, टेबल बॉर्डर, अदरवाइज स्ट्राइप खत्म कर दें, तो ये आपका बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं आप चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर मैं माउस जिस रो पे जाए वो उसको ज़रा हाईलाइट कर दे माउस मूव के ऊपर, तो मेरे पास टेबल टेबल हॉवर ये क्लास है। ये टेबल हॉवर, ये आप देख सकते हैं इसका बिहेवियर। तो आपको पता होगा आप किस रो के ऊपर इस वक्त जो है माउस मूव कर रहे हैं। इसके बाद है, अगर हम इसकी कुछ सेल पैडिंग वगैरह ख़त्म करना चाह रहे हैं, सेल्स को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, जो इसके इर्द गिर्द जो स्पेसेस आ रही हैं, तो फिर आप कह सकते हैं जी टेबल कंडेंस्ड। तो ये स्मॉल हो जाएंगे। अब इसका जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं, अभी तक ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर हम इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिव की क्लास ऐड कर दें, तो जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन पे जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल बार दे देगा ताकि आप टेबल को देख सकें। तो उसके लिए आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप div एक लगाएं, क्लास इज इक्वल टू टेबल रिस्पॉन्सिव, ये क्लास आपने अप्लाई करनी है इस पे, और इसको आप ले जाएं एंड के ऊपर, यानी जहाँ टेबल क्लोज हो रहा है उसके अंदर div के अंदर आपने टेबल ऐड कर देना है। इसका बिहेवियर सिर्फ आपको स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर ही नज़र आएगा। ये हमारी स्मॉल डिवाइस, जैसे मैं स्क्रीन छोटी की तो आपको स्क्रॉल मिल गया, जो कि पहले हमारे पास स्क्रॉल नहीं आ रहा था। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव टेबल का डिज़ाइन था। इसके अलावा आप वो तमाम क्लासेस जो हमने देखी हैं, इन्फो, वार्निंग, वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ जी लास्ट रो को हम वार्निंग शो कर देते हैं, तो आप उसकी टेबल रो की जो क्लास है, टेबल रो क्लास इज इक्वल्स टू वार्निंग। तो ये आपका वार्निंग का कलर आ गया। ठीक है। इसी तरह आपका आ सकता है सक्सेस का। इसको मैं सक्सेस कह देता हूँ। ये सक्सेस है, ये वाली रो ये सक्सेस का है। फिर हमारे पास इन्फो है एंड डेंजर है। आप कुछ भी यहाँ पे कलरिंग कर सकते हैं। इन्फो इन्फो एक क्लास है जो कि ये कलर दे रही है, और डेंजर एक क्लास है जो कि ये कलर दे रही है, और बाकी को हम नॉर्मल कर देते हैं एज अ वार्निंग। तो ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी CSS है जो हम टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।